हाँ जी। ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग एब्सोल्युटली बढ़िया। एंड जैसे आपको वादा किया गया था, एज प्रॉमिस्ड लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए द सुपर क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। जल्दी से सारे बच्चे लाइव ज्वाइन कर लीजिए एंड जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूं कि क्या स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है एंड आर वी गोइंग लाइव। वंस आई गेट द कंफर्मेशन कि सेशन स्टार्ट हो चुका है, बच्चों को लिंक पहुंच चुकी है, देन विल स्टार्ट विद द सेशन फॉर द डे, है ना। और एक मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है, यस वी आर गोइंग लाइव, जस्ट गिव मी अ मिनट। आई शेयर द लिंक इन द ग्रुप सो दैट द स्टूडेंट्स ज्वाइन इन। एंड एक बार स्टूडेंट्स ज्वाइन इन कर लें, देन हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। जब हम लोगों ने लास्ट सेशन कंडक्ट किया था, दैट वाज जब हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस क्लेम वाला कंसेप्ट रिवाइज किया था, तब मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर एक सेल्फ बैलेंसिंग लेजर वाला जो चैप्टर है ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़कर जाते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं उस चैप्टर में दिया क्या गया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन सेइंग बड़े वाले चैप्टर्स जो है वो तो हर कोई करके जाएगा, लेकिन अगर आपको अपनी स्कोरिंग बढ़ानी है तो जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स छोड़कर जाते हैं, लेकिन हर एग्जाम में आप इजीली 6 to 8 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, हमें उन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना है। एंड उन्हीं चैप्टर्स में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इज द चैप्टर ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। एंड बिलीव मी, ये जो चैप्टर है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये आपको एग्जाम में फ्री मार्क्स देकर जाने वाला है। फ्री मार्क्स क्यों कह रहा हूं मैं, आप अभी समझ जाओगे। ये जो चैप्टर है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, बिलीव मी, अगर किसी स्टूडेंट ने आज से पहले नहीं भी पढ़ रखा या रिस्पेक्टिव फैकल्टी ने नहीं करवाया या उस कुछ स्टूडेंट ने छोड़कर रखा है, सो बिलीव मी, मैं आपको ये रिवीजन ही इतना डिटेल में करवाऊंगा कि फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड जिस स्टूडेंट ने पढ़ रखा है उसके लिए तो बहुत अच्छे से चैप्टर रिवाइज होने वाला है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विल स्टार्ट इन अ कपल ऑफ मोर मिनट्स। एक मिनट दीजिए, है ना। आई शेयर द लिंक इन द ग्रुप। जो तेनू धूप लगे आवे तो मैं छाँव बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन होते जा रहे हो, बताओ मुझे कैसा पता चलेगा, बताओ आप ही मुझे बताओ कि मुझे कैसा पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर दिया है, जब मुझे अपने एंड पे आपके लाइक्स एज वेल एज आपके कमेंट्स दिखेंगे ना। आ जाओ जल्दी से, वील ट्राई। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कंसेप्चुअली रिवाइज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स रिवाइज करेंगे एंड वील ट्राई कि मैक्सिमम अगले 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगर रिवाइज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ाऊंगा कंसेप्चुअली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बताइए बच्चों, कैन वी स्टार्ट? क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या हम शुरू कर सकते हैं? ठीक है, तो चलिए फिर लेट अस स्टार्ट विद द सुपर क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। अब लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूं नाम में ही सब कुछ रखा है। हमने देखी है कि जो बेसिक हमारी अकाउंटिंग होती है उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, द सेकेंड इज द प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। अब आप मुझे बताइए, एक एंटिटी अपने नॉर्मल बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन्स करती है, हर ट्रांजेक्शन को एज पर द डबल एंट्री सिस्टम हमें डबल इफेक्ट देना पड़ता है। अब हर ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट मतलब न जाने कितने अकाउंट्स बन जाते हैं। एंड एक छोटा सा अकाउंटेंट, एक नन्ना सा अकाउंटेंट जिसके नाजुक कंधों पर आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी इतने सारे लेजर अकाउंट्स बनाने की, बिकॉज लेजर तो एक ही बुक होती है। अब एक बुक में आपने एक अकाउंटेंट के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी इतने सारे लेजर अकाउंट्स बनाने की। क्या सर ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन ओवरबर्डन हो जाए? यस। क्या उस केस में वो गलतियां कर सकता है? यस। एंड एक पर्सन के ऊपर ओवरबर्डन ना हो, वो पर्सन ज्यादा गलतियां ना करे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा लेजर अकाउंट्स होता है ना, उसे हम डिवाइड कर देते हैं इनटू द मल्टीपल लेजर अकाउंट्स। जो हमारा पहले एक ही लेजर बुक बना करती थी, इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा कि हमारी कॉमन लेजर बुक बना करती थी जिसमें सारे के सारे अकाउंट्स आया करते थे।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसी लेजर बुक का बाइफरकेशन करेंगे, इसी लेजर बुक के हम लोग सब पार्ट्स करेंगे इनटू 3 लेजर्स। अब ये जो 3 लेजर बुक्स इनसे बन के आएंगी, ध्यान कर देखिए कौन सी होंगी। द फर्स्ट वन यू विल प्रिपेयर इज द जनरल लेजर। आप इन नोट्स को साथ में नोट डाउन कर लीजिए। लेक्चर होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर लेक्चर के नोट्स कहां से मिलेंगे। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इट इज हाईली सजेस्टेड कि आप अपने हाथ से लिखिए, तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी ऑन अ डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो एक आप बनाओगे जनरल लेजर, दूसरा आप बनाओगे बेटा डेटर्स लेजर। नीड नॉट वरी सर ये लेजर क्यों बन रहे हैं, इनमें कौन से अकाउंट्स आएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, रुको जरा सब्र करो, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एंड द थर्ड लेजर दैट विल प्रिपेयर इज द क्रेडिटर्स लेजर, इज द क्रेडिटर्स लेजर। अब सबसे पहले नाम देख के हमको समझ में आ रहा है डेटर्स लेजर में क्या आएगा। सर नाम देख के हमको समझ में आ रहा है डेटर्स लेजर में आएंगे ऑल द इंडिविजुअल, दैट इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ ऑल द डेटर्स। समझ में आ गया? यस सर, बिजनेस में ना बहुत सारे डेटर्स होते हैं। अब इन सारे डेटर्स का जो इंडिविजुअल अकाउंट होगा, जो पर्सनल अकाउंट होगा, डेटर्स मतलब जिनको मैंने क्रेडिट पे माल सेल किया है, मैंने राम को क्रेडिट पे माल सेल किया, मैंने श्याम को क्रेडिट पे माल सेल किया, मैंने राधा को क्रेडिट पे माल सेल किया, जिन जिन लोगों को मैंने क्रेडिट पे माल सेल किया है, उन सबके इंडिविजुअल, उन सबके जो पर्सनल अकाउंट्स होंगे वो एक अलग से लेजर में बनाया जाएगा, जिस लेजर का नाम होगा डेटर्स लेजर। जिसका का नाम क्या होगा? डेटर्स लेजर। उसी तरीके से सर डेटर्स लेजर समझ में आ गया, तो आप सबको क्रेडिटर्स लेजर भी समझ में ही आ गया होगा। इसमें क्या बनाएंगे? इसमें हम लोग बनाएंगे पर्सनल अकाउंट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स, जिन जिन लोगों से मैंने उधार पे माल खरीदा है। क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिन जिन लोगों से मैंने उधार पे माल खरीदा है, उन सबके पर्सनल अकाउंट में पुट कर दूंगा क्रेडिटर्स लेजर में। एंड लास्टली इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ डेटर्स, इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, इन सबको छोड़ के जो बाकी सारे के सारे अकाउंट होंगे ना, इन सबको छोड़कर जो बाकी सारे के सारे अकाउंट्स होंगे ना, दैट इज इसमें ऑल रियल अकाउंट्स, ऑल nominal accounts and the personal accounts other than debtors and creditors, other than debtors and creditors। ये सारे के सारे क्यों आएंगे, किधर आएंगे? जनरल लेजर में। सर हमें समझ में आ गया, सारे के सारे डेटर्स का इंडिविजुअल अकाउंट किधर बनेगा? डेटर्स लेजर में। सारे के सारे इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट का अकाउंट किधर बनेगा? क्रेडिटर्स लेजर में। एंड उसको छोड़कर जो बाकी सारे अकाउंट्स है वो किधर बनेंगे? जनरल लेजर में। अब हमने क्या किया, जो कॉमन लेजर बुक हुआ करती थी, हमने उसको 3 लेजर बुक्स में क्या किया? बाइफरकेट कर दिया। अब हमको पता है लेजर अकाउंट्स बन गए। लेजर अकाउंट्स बनने के बाद हम लोग करते हैं लेजर बैलेंसिंग, एंड लेजर बैलेंसिंग के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। लेजर बैलेंसिंग के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब अगर हमने तीनों के तीनों लेजर बुक्स में आने वाले सारे के सारे अकाउंट्स को ले लिया, लेजर बैलेंसिंग करी, ऑब्वियसली डेटर्स लेजर में जितने भी पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स होंगे सबका डेबिट बैलेंस होगा। ऑब्वियसली क्रेडिटर्स लेजर में जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स होंगे उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। एंड जनरल लेजर में कुछ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होगा, कुछ अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर हम तीनों को लेजर अकाउंट्स को साथ में लेकर आ जाए, अगर हम तीनों लेजर बुक्स में जितने भी अकाउंट्स है अगर सबको साथ में लेकर आ जाए, तो क्या हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? द आंसर इज यस। तीनों को पेन का कलर देखेंगे, तीनों को साथ में लेकर आने के बाद क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? द आंसर इज यस। नाउ आई आस्क द क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा कि अगर मैं इंडिविजुअल लेजर बुक्स को कंसीडर करूं, जैसे मैंने पहले इंडिविजुअली कंसीडर किया जनरल लेजर को, लॉजिकली आप मुझे सोचकर बताओ, अगर मैं जनरल लेजर में आने वाले सारे के सारे अकाउंट्स का बैलेंसिंग करूं एंड उन सारे बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करूं, तो आप मुझे बताइए क्या इस केस में जनरल लेजर टैली होगा? क्या इस केस में जनरल लेजर से बनाया हुआ ट्रायल बैलेंस टैली होगा या नहीं होगा? द करेक्ट आंसर इज सर टैली नहीं होगा। उसी तरीके से सर डेटर्स लेजर में जितने भी पर्सनल अकाउंट्स आएंगे, क्या सबको मैंने बैलेंसिंग किया एंड इंडिविजुअली ट्रायल बैलेंस में लेकर गया, क्या वो टैली होगा? नहीं। क्या क्रेडिटर्स लेजर भी इंडिविजुअली टैली होगा? नहीं। समझ में आया क्या? सारे के सारे लेजर्स साथ में लेकर आने के बाद तो टैली होंगे, लेकिन अगर आप अलग 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 उनको ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो वो टैली होने वाला है क्या? नहीं।
एंड ध्यान से सुनिए, एंड जो तीनों लेजर अकाउंट्स है ये अपने आप में बैलेंस हो सके, ये जो तीनों लेजर अकाउंट्स है ये अपने आप में बैलेंस हो सके, इसीलिए आप क्या करते हो, इसीलिए आप करते हो सेल्फ बैलेंसिंग। इसीलिए आप क्या करते हो, आप एक सिस्टम फॉलो करते हो जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। आप एक सिस्टम फॉलो करते हो जिसका नाम है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। चैट में जल्दी से वीडियो लाइक कर देंगे एंड सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या आपको जरूरत समझ में आई सेल्फ बैलेंसिंग, हम लोग चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो तो हर कोई बता देगा, कैसे होगा क्या होगा वो तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन ये चैप्टर हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है, लेकिन ये चैप्टर हमारे करिकुलम में है क्यों, क्या वो रीजन आपको समझ में आया, जल्दी से बता देंगे। यस सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है सर, चलो बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको जरूरत है, समझ में आ गई कि सेल्फ बैलेंसिंग करने की जरूरत है ताकि हम लोग ट्रायल बैलेंस बना पाए। ठीक, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरल लेजर, ध्यान से देखेंगे इन द जनरल लेजर, सबसे पहले देखेंगे इन द जनरल लेजर। हम लोग क्या बनाएंगे, इन जनरल लेजर डेटर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को एडजस्ट करने के लिए हम लोग बनाएंगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नाम देखेंगे बेटा बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या बनाया हमने, डेटर्स लेजर, मतलब डेटर्स लेजर में आने वाले सारे ट्रांजैक्शंस, मतलब डेटर्स लेजर में आने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को एडजस्टमेंट करने के लिए हमने बनाया डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये किधर बनेगा बेटा, जनरल लेजर में। ये किधर बन रहा है, बुक्स को ध्यान रखना है, जैसे ही नाम आएगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हमारे दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि ये तो जनरल लेजर में ही बनेगा। अब ये डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस बला का नाम है बच्चों, आप मुझे बताओ, क्या आपको पता है डेटर्स अकाउंट क्या होता है? हाँ सर, सर डेटर्स अकाउंट क्या बड़ी बात है, वो तो बचपन से बनाते आए हैं, डेटर्स अकाउंट तो बचपन से बनाते आए हैं। तो अगर आपको डेटर्स अकाउंट आता है तो आपको डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी आता है। मतलब कहना क्या चाहते हो बेटा, मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि जो डेटर्स अकाउंट है वही डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, वही डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। मतलब आप क्या करोगे सर, आपने इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ जो भी डेटर्स है, इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ जो भी डेटर्स है, जैसे इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ लेट अस टेक एन अकाउंट जिसका नाम है राम। अब राम में आपने क्या किया, राम को क्रेडिट सेल्स किया तो डेटर का बैलेंस बढ़ गया होगा। क्या इधर भी क्रेडिट सेल्स से बैलेंस बढ़ेगा क्या? यस। क्या इधर भी क्रेडिट सेल्स से बैलेंस बढ़ेगा क्या? यस। आप इधर क्या करोगे, आप इधर टू सेल्स तो कर नहीं सकते, अब इधर टू सेल्स क्यों नहीं कर सकते, अब लॉजिक जानेंगे। अगर मैंने टू सेल्स कर दिया तो दो बार मैंने सेल्स का इफेक्ट दे दिया, क्या मुझे दो बार सेल्स का इफेक्ट देना है? द आंसर इज नो। तो मैं इधर टू सेल्स अकाउंट तो कर नहीं सकता, तो मैं सिंपली इधर नाम लिख दूंगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम दोगे, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपने क्या नाम दे दिया, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड जैसे ही आपने डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नाम दिया, अब आप क्या करोगे, डेटर्स अकाउंट के डेबिट में जो भी चीजें आती है, जैसे कि सर अगर मैंने क्रेडिट सेल किया तो मेरे डेटर्स बढ़ते हैं, क्या इधर भी डेबिट में आएगा? अरे बेटा ये डेटर्स अकाउंट है रे, क्रेडिट सेल किए तो डेटर्स बढ़ते ना, यस, तो इधर भी बढ़ाएंगे, लेकिन एंट्री सेल्स से नहीं करेंगे, हर एक एंट्री एक ही नाम से जाएगी, दैट इज टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक ही नाम से जाएगी, दैट इज टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आप मुझे बताइए, एक तो क्रेडिट सेल्स से मेरे डेटर्स बढ़ते हैं, दूसरा आप मुझे बताइए कौन सी चीज है जिससे मेरे डेटर्स बढ़ते हैं, बताइए। एक तो मैंने क्रेडिट सेल किया तो मेरे डेटर्स बढ़ते हैं, दूसरा सर अगर मैंने कैरेज लेना है ना, कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस, जैसे मैंने क्या किया, मैंने डेटर्स को गुड्स भिजवाए। अब डेटर्स को गुड्स भिजवाने पर मुझे डेटर्स से कुछ चाहिए भी था, तो सर वो आएगा। देन बताइए क्रेडिट साइड में भी क्या लिखेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट साइड में भी क्या लिखेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जिन जिन चीजों से डेटर्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, सारी की सारी उन चीजों से आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को भी क्या करोगे, आप डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को भी क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। जैसे कि सर मैंने क्रेडिट सेल किया, मेरे डेटर्स बढ़ गए, देन सर कुछ सेल्स रिटर्न आया तो मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। देन दूसरा बताओ मेरे डेटर्स किसके कारण कम होते हैं, सर कैश ऑब्लिक बैंक रिसीव्ड, मेरे डेटर्स ने अगर मुझे पेमेंट किया तो भी उससे मेरे डेटर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अगला सर बिल्स
रिसीवेबल, अगर मैंने बिल ड्रॉ किया, मेरे डेटर्स ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे डेटर्स क्या हो जाते हैं सर, कम हो जाते हैं। लेकिन अगर वही बीआर डिसऑनर हो जाए, लेकिन अगर वही बीआर क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो मेरे डेटर्स क्या हो जाते हैं, फिर से बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर मैंने डेटर्स को क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, अगर मैंने डेटर्स को क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, तो मेरे डेटर्स बढ़ जाते हैं। यस, एक तो बीआर डिसऑनर हुआ तो डेटर्स बढ़ते हैं। दूसरा सर, अगर उस पर कुछ नोटिंग चार्जेस लगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा है, अगर हमको कुछ नोटिंग चार्जेस लगे तो भी उससे हमारे डेटर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये है क्या रे, मतलब इन शॉर्ट है ये डेटर्स अकाउंट। मतलब सर, जैसे डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्या इस अकाउंट को भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा? यस सर। आप मुझे कॉमन सेंस बताइए, आप मुझे सोचकर बताइए, आज आपकी अकाउंटिंग की टेस्ट लेता हूं मैं, क्या कभी भी, क्या किसी भी सिनेरियो में डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? सर ये क्या पूछ लिया आपने, सर ये क्या पूछ लिया? अरे लॉजिकल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, क्या किसी भी हालत में कभी भी डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? आई एम प्रिटी श्योर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं नहीं सर, डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कैसा हो सकता है? सर हमने बचपन से सीखा है कि डेटर्स अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन बेटा, डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, कब हो सकता है? जब आपको डेटर्स से एडवांस मिला हो। बताइए, समझ में आया क्या? अगर मेरा डेटर है, मैंने उसको सेल्स करने से पहले ही, हमारी ट्रेड प्रैक्टिस है कि हम कुछ ना कुछ एडवांस लेकर रखते हैं ताकि अगला पर्सन आगे मेरे पैसे डुबा ना दे। अब अगर मैंने उस पर्सन से एडवांस लेकर रखा है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हो गया ना डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस? बताइए, हो गया ना डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस? यस। तो सर हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होगा? डेबिट बैलेंस। एंड जो कि इट इज एग्जैक्टली द सेम एज डेटर्स अकाउंट, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा? इधर आएगा जनरली, है ना? जनरली किधर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। एंड ये मेरा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया। मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर, जनरल लेजर में आप डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे जो एग्जैक्टली द सेम एज क्या रहेगा? डेटर्स अकाउंट। ये आप कब एंट्री करोगे? टू क्रेडिटर नो क्लोजिंग डेट। जब साल खत्म होगा, जब साल खत्म होगा, जब साल खत्म होगा, तो आप ये एंट्री करोगे। पूरे के पूरे इंडिविजुअल लेजर अकाउंट में सारे क्रेडिट सेल्स का आप क्या लिखोगे? इधर टोटल, सारे के सारे कैरेज अदर एक्सपेंसेस का टोटल, सारे बीआर डिसऑनर्ड का टोटल, सारे नोटिंग चार्जेस का टोटल। अरे रुको जरा, सब्र करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिलीव मी, हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, चलो ठीक है सर। ये तो हमने क्या किया? जनरल लेजर को टैली कर दिया। अब सर रह गया ना डेटर्स लेजर। अब बताइए, डेटर्स लेजर को कैसे करेंगे? अब बताइए सर, डेटर्स लेजर के तो अकाउंट टैली नहीं होने वाले। अब डेटर्स लेजर में हम लोग बनाएंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा नाम ध्यान रखिए, जनरल लेजर में हमने क्या बनाया था? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब डेटर्स लेजर में हम लोग क्या बना रहे हैं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड ओ सर, ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बन रहा है इन द डेटर्स लेजर, सर इसमें क्या क्या एंट्रीज होंगी? बेटा सिंपली इसमें क्या होगा ना, इसका उल्टा होगा। मतलब जो आइटम, मतलब जो चीजें जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आया करती थी, वही सारी की सारी चीजें डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आएंगी। क्या बताया है सर? एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। जो सारी चीजें जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आया करती थी, उसी का उल्टा इफेक्ट देना है ना, बैलेंसिंग करना है, मतलब उसी का उल्टा इफेक्ट देना है। तो वही सारी चीजें डेटर्स लेजर के जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होंगी। एंड क्या नाम से क्रेडिट होंगी? आप इधर लिखोगे बाय, आप इधर क्या लिखोगे? आप इधर लिखोगे बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड इधर क्या आएगा? इधर आएगा क्रेडिट सेल्स, इधर क्या आएगा? इधर आएगा बीआर डिसऑनर्ड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एंड जो सारी चीजें जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आया करती, वही सारी की सारी चीजें, वही सारी की सारी चीजें डेटर्स लेजर के जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आएंगी। क्या नाम लिखोगे? टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये तो कोई नई बात है ही नहीं, ये तो क्या हो गया? क्रॉस पोस्टिंग। ये तो कोई नई बात है ही नहीं ना, ये तो क्या कर रहे हैं हम लोग? दूसरा इफेक्ट दे रहे हैं। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा इफेक्ट दे रहे हैं।
समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए। इन शॉर्ट है क्या, अगर आपको डेटर्स अकाउंट बनाना आता है, अगर आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना आता है, तो मतलब समझो आपको ये चैप्टर जाने अनजाने में आता है, बस लीगली उन टर्म्स को क्या कहा जाता है, उन टर्म्स से आप वाकिफ नहीं हो, एंड उन टर्म्स से मैंने आपको क्या करवा दिया, रूबरू करवा दिया। आ जाओ बेटा देख लेते हैं, आ जाओ। एडवांटेजेस कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ। ये जो हमारा जनरल लेजर है, इसमें हम लोगों ने क्या बनाया, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब अपने बुक में लिख कर रख दो, दिस इज नथिंग बट द डेटर्स अकाउंट। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द डेटर्स अकाउंट। चेक कर लो, हमने क्रेडिट में क्या लिखा, ऑन द क्लोजिंग डेट हम लोग बनाएंगे डेटर्स जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड चीजें कौन सी आएंगी, क्रेडिट सेल्स आ रहा है, चार्जेस आ रहे हैं। अगर बीआर देखो देखो देखो, बीआर वाला देखो, है ना, अगर बीआर आपने एक्सेप्ट किया तो डेटर्स कम हो रहे हैं, लेकिन अगर वही बीआर डिसऑनर हो जाए तो मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं। देन अगर चेक आपको मिला, अगर चेक में पैसा मिला तो डेटर्स कम, लेकिन अगर वही चेक डिसऑनर हो जाए तो डेटर्स ज्यादा। देन अगर डेटर्स टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे, हमने उनको इंटरेस्ट चार्ज किया, उससे भी मेरे डेटर्स बढ़ेंगे। देन सर डेटर्स ने पैसा नहीं दिया, पैसे डुबा दिए, बैड डेट्स, डेटर्स कम होंगे, क्रेडिट कर देंगे। कुछ स्टॉक रिटर्न हो गया, डेटर्स कम हो जाएंगे। मैंने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया, मेरे लिए एक्सपेंस है, मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे। दूसरे अलाउंस दिए, मतलब ये क्या है, डेटर्स अकाउंट है रे। एंड क्या करो, एक बार क्रॉस चेक कर लो, जब आप डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो, कुछ नहीं करने का, बस इसी को क्या कर देने का, क्रॉस पोस्टिंग कर देने का। क्या करने का, क्रॉस पोस्टिंग। मतलब अगर आपको टाइम ज्यादा है ना, तो ये सारे इंडिविजुअल आइटम्स आप चेक कर लो, इधर गिवन है। एंड ये जो सारे इंडिविजुअल आइटम्स है ये आप चेक कर लो, इधर गिवन है। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? बोलो ना, मगज में आया क्या? मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग ना एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बिलीव मी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो, आपको जो गजब लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला है ना। एंड एक काम करो, लगे तो वीडियो को अब भी पॉज कर दो, नहीं नहीं नहीं, रुकने की जरूरत नहीं, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो। एंड जो हमारा लेटेस्ट अटेम्प्ट, दैट इज जनवरी 23 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने एमटीपी इशू करी है, आप एक बार जाके एमटीपी का क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंड अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो मुझे बोलिए। बिलीव मी बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर है, 8 मार्क्स के लिए आया था। बच्चे बस देखते अरे सेल्फ बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया, अरे सेल्फ बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ गया, हम तो सेल्फ बैलेंसिंग चैप्टर छोड़ के आए, हम लोग कैसा आंसर करें, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हमारे बच्चों को पता है, अरे सेल्फ बैलेंसिंग छोड़ने का नहीं रहता, अरे सेल्फ बैलेंसिंग में तो मार्क्स खींचने होते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग बेटा इतना सिंपल चैप्टर है ना, मैं आपको बोल रहा हूं ना, करने दो दुनिया के बच्चों को, लगाने दो दिमाग, पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा 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 जाएंगे 16 मार्क का क्वेश्चन टैली करने के लिए। हम तो छोटे छोटे क्वेश्चन 8-8 मार्क के इंडिविजुअली बना के आएंगे, बिकॉज हमको ओवरऑल स्कोर बढ़ाना है। हमको ये किसी को नहीं बताना कि मेरा पार्टनरशिप टैली होकर आया। भाई तेरा पार्टनरशिप टैली हो गया ना, बहुत अच्छा, मैंने उतने टाइम में 8-8 मार्क के 3 क्वेश्चन कर लिए, मेरी स्ट्रेटेजी वो है। अल्टीमेट पर्पस क्या है बेटा, पास होना ना। पास होने की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो को लाइक करते चलिए एंड एग्जाम तक फॉलो करते चलिए। बिलीव मी, अकाउंट्स को हम लोग केक वॉक बना देंगे आपके लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपका जो 2016 करिकुलम का स्टडी मटेरियल है, उसका आप पेज नंबर 396 ओपन करिए। हम लोग देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। पूरा डिटेल में हम लोग लिखकर तो सॉल्व नहीं करने वाले, लेकिन मैं आपको जस्ट एक जिस्ट देने वाला हूं क्वेश्चन का, ताकि आप में कॉन्फिडेंस बढ़े। बिकॉज कंसेप्ट आई एम श्योर आपको समझ में आ गया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट हमको एक लेवल की श्योरिटी देता है। लेकिन जब हम उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, देन इट टेक्स योर कॉन्फिडेंस टू अनदर लेवल। एंड उसी चीज के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेंगे। बिलीव मी, ये क्वेश्चन सारे के सारे अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़े, उस सारे कंसेप्ट को ये कंसेप्ट समराइज कर देता है। द समराइज्ड एनालिसिस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेटर्स ऑफ द फर्म एज ऑन द एनुअल क्लोजिंग ऑफ द अमाउंट आर एज फॉलोज। ठीक है, देख लीजिए, इंडिविजुअल डेटर्स है मेरे पी क्यू आर एस एंड टी। गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिससे मेरे डेटर्स बढ़ रहे होंगे 3000, 2000, 5000, 10,000 एंड 12,000। ठीक है, गुड्स रिटर्न हुए, कुछ क्यू ने कुछ गुड्स रिटर्न किए हैं, एस ने किए हैं, टी ने किए हैं। देन उनसे कुछ कैश एंड चेक रिसीव्ड है, सबसे थोड़े थोड़े अमाउंट के। देन पी को, एस को एंड टी को मैंने कुछ डिस्काउंट अलाउ किया है, ओके। एंड कुछ उनमें मुझे उनसे बिल्स मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ रहा है। देन क्या बोला है, डेटर्स बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में जितने भी इंडिविजुअल डेटर्स थे ना, उनका बैलेंस था 4,500, ओके।
आउट ऑफ द अबाउ रिसीट्स अ बिल ऑफ ₹700 गिवन बाय एस। आ जाइए एस से आइए ना, किधर एस, किधर एस 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 ने देखो एस ने कितने बिल दिए थे हमको 1000 के। अब इस 1000 में से एक बिल है 700 रुपीज का जो क्या हो गया डिसऑनर हो गया। एंड इस बिल डिसऑनर होने के कारण जैसे बिल डिसऑनर हुआ तो एस गया होगा, जैसे बिल डिसऑनर हुआ हम लोग गए होंगे, पहले हमने करवाई होगी नोटरी, पहले तो हम रोए होंगे मेरा बिल, मुझे मेरे डेटर्स ने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया एंड मुझे मेरा बिल का पैसा नहीं मिला। मैंने बोला रोते काहे हो बे, जाओ नोटिंग करवा लो, नोटिंग करवा लो, कोर्ट में कार्रवाई हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगी। मैं गया नोटिंग करवाने, नोटिंग चार्जेस कितने लगे 20 रुपए। एंड हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये चीज देखी है कि नोटिंग चार्जेस बेटा आज के तारीख में पे कौन करेगा, पेई, लेकिन नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली बेयर कौन करेगा, ड्रॉई, जो इस केस में मेरा कस्टमर दैट इज एस है। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, प्रिपेयर द डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर। मतलब हमको क्या करना है, इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब इन शॉर्ट डेटर्स अकाउंट बनाना है, इन शॉर्ट डेटर्स अकाउंट बनाना है। एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द डेटर्स लेजर, मतलब उसी का उल्टा कर देना है, मतलब क्या करना है, उसी का उल्टा कर देना है। अगर हम लोगों ने जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया तो क्या आप अपने एंड पे डेटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट बना पाओगे? यस सर, सिंपली बना पाएंगे। बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना था 4500, इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेटर्स का कितना है ओपनिंग बैलेंस 4500, आप डेबिट में लिखोगे। देन गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी सेल्स होंगे उससे मेरे डेटर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। बताइए टोटल सेल्स है कितने। अब क्या हम लोग इंडिविजुअल अमाउंट्स लिखेंगे क्या, नहीं, जो एडजस्टमेंट अकाउंट बन रहा है उसमें सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स का क्या आएगा, टोटल आएगा। बताइए टोटल सेल्स कितने, 3 + 2 5 + 5 10 + 10 20 32,000, कितना है 32,000। देखिए आप 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे, सेल्स का टोटल कितना है 32,000। ठीक है, देन गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, जिससे मेरे डेटर्स कम होंगे, कितना है 500 + 1000 + 1500 3000 रुपीज, लिख दीजिए इधर 3000 रुपीज। उसके बाद कैश एंड चेक रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इससे भी मेरे क्या होंगे, डेटर्स कम हो जाएंगे। बताइए कितने 2000 + 1000 + 3000 + 6000 + 8000, कितना होगा 20,000 रुपीज। इससे भी मेरे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैश एंड चेक रिसीव्ड हो गया क्या, यस। डिस्काउंट अलाउड, इससे भी मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे, वर्थ ₹2000। एंड उसके बाद बिल मिलने से भी मेरे डेटर्स कम होंगे, कितने से 2000 रुपीज से। सर बिल डिसऑनर हो गया ना, मिले तो 2000 के थे ना, डिसऑनर की एंट्री करके फिर से बाद में डेटर्स बढ़ा देंगे, मिले तो कितने थे 2000, तो टोटल से एंट्री कर दी। उसके बाद नीचे क्या कहा गया, एक बिल जो था 700 का डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर होगा तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। क्या सिर्फ 700 से बढ़ेंगे, नहीं, जितना अमाउंट ड्यू था उससे तो बढ़ेंगे, प्लस जितना नोटिंग चार्जेस ड्यू था उससे भी मेरे डेटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब मेरे डेटर्स 700 + 20 मतलब 720 से मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे। आ जाइए डेबिट कर दो डेटर्स को, आप 720 अलग अलग करो या 720 एक साथ लिख दो, कोई डिफरेंस आएगा क्या, नहीं। कर लीजिए डेबिट का टोटल कितना है, कर लीजिए डेबिट का टोटल 4500 + 32,000 + 720 - 20,000 - 2,000 - 2,000 - 3,000, कितना होगा 10,220। कितना आ रहा है बेटा 10,220, कितना आ रहा है 10,220। एंड क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसी का क्रॉस पोस्टिंग, ये सारे आइटम्स को इधर लिख दो, ये सारे आइटम्स को इधर लिख दो। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर चेक करना डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। जब आप इंडिविजुअल अकाउंट्स में ये दो बैलेंसेस लिखोगे तो इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स भी टैली होंगे। एंड जब आप दोनों को एक साथ में लेकर आओगे तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आपस में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। एंड बाकी के लेजर्स क्या हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे, है ना। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप दोनों को लेकर आओगे इन द जनरल लेजर, जब आप दोनों को लेकर आओगे इन द जनरल लेजर में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। एक का डेबिट बैलेंस एक का क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ। एंड अल्टीमेटली मेरा जो पर्पस था दैट इज सर मेरा बैलेंस ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। क्या मेरा वो पर्पस अचीव हो रहा है, जरूर पर्पस अचीव हो रहा है। बताओ बच्चों जल्दी से समझ में आया क्या, बोलो ना मगज में आया क्या। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो
तो अगले 10 मिनट के अंदर हम लोग क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का कंसेप्ट भी बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। आई एम श्योर अभी तक आप सारी चीजें समझ में आई गई है। अभी तक अगर आप समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते चलो बेटा, है ना। मतलब जितने बच्चे देख रहे हो, एंड अगर मैं उसे कंपेयर कर लूं जितने बच्चों ने लाइक किया, वेरी बैड बेटा, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ द टीचर यार। अरे ये जो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है ना, बच्चे जनरली ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं जी। एंड ये क्वेश्चन क्या आप अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा लो, आप बना लोगे। मॉड्यूल छोड़ो, आप पास्ट एग्जाम के, आप एमटीपी के, आप आरटीपी के क्वेश्चन उठाओ, बना लोगे। मतलब वो जो कहते हैं ना, तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है, उसी तरीके से आपको आता है। आपको पता नहीं है लेकिन आपको आता है, ठीक है। अगला क्या बोला है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस एंड दी एडवर्स बैलेंस, यही बोला एडवर्स बैलेंस के बारे में। अरे ये चीज भी बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डेटर्स अकाउंट का एडवर्स बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर्स अकाउंट का एडवर्स बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस। क्या जनरली डेटर्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। लेकिन क्या डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, यस हमने देखा, ओनली इन केस ऑफ एडवांस। एमसीक्यू में पूछ सकता है, एग्जामिनर आपने देखा ना, हमको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे 25 मार्क्स के। अब उन 25 मार्क्स के क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको एक ट्रू एंड फॉल्स दे देगा, एंड ट्रू और फॉल्स में आपको पूछ लेगा डेटर्स लेजर डेटर्स अकाउंट कैन हैव क्रेडिट बैलेंस। आप लिखोगे डेटर्स अकाउंट का कभी क्रेडिट बैलेंस होता है क्या, कुछ भी। लेकिन डेटर्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है कौन से केस में, एडवांस के केस में। आप लिख क्या होगे, फॉल्स, आंसर रहेगा ट्रू, 1 मार्क गया, 1 मार्क गया। एंड हमारा क्या टारगेट है, 25 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, पहले आधे घंटे में हमको मिनिमम कितना स्कोर करना है, 20 मार्क्स। क्या उसके लिए अलग से कोई एफर्ट्स लेने हैं क्या, नहीं। जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बेस पे बन जाएंगे। एंड अरे सोचो ना, लॉजिक लगाओ। अब एक काम करो, लॉजिक लगाओ। पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। हमें पासिंग के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 40 मार्क्स। अगर आप पहले 30 मिनट्स में 25 मार्क्स का लिख कर आ रहे हो, एंड आप इतने अच्छे से कर रहे हो, उसको शांति से भी करोगे, इतने कोई बड़े एमसीक्यूज है नहीं ट्रू और फॉल्स, मैच दी पेयर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कोई इतने बड़े नहीं होते, इजीली आप 30 मिनट्स में बना लोगे। अब अगर 30 मिनट्स में आपने 25 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लिया, जिसमें से यू आर श्योर कि आप 15 to 20 मार्क्स तो लेकर आओगे। ऑन अ सेफर साइड लेट अस कंसीडर, अगर किसी मेरे स्टूडेंट ने डिसेंट स्टडी करी है तो 15 मार्क्स तो लेकर आ जाएगा। अब आपको बाकी 2.5 घंटे में कितने लाने, सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स। क्या आप 2.5 घंटे में 25 मार्क्स नहीं ला पाओगे, इजीली ला पाएंगे। लेकिन उसके लिए जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स है ना, इनके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन इन कंसेप्ट्स पर ही ध्यान रखोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव्स आप इजीली बना लोगे, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक के डिस्कशन करते हैं, दैट इज द क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग लेक्चर को आज के लेक्चर को संपन्न करेंगे, ठीक है। ये हमने देखा इन जनरल लेजर आपने बनाया डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से इन द जनरल लेजर, उसी तरीके से इन द जनरल लेजर, उसी तरीके से इन द जनरल लेजर आप बनाओगे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये सारी चीजें बुक में दी गई है क्या, यस, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है क्या, यस, ताकि आपको समझ में आते रहे। जनरल लेजर में क्या बनाओगे, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड कितने समझदार हो यार, मतलब आई अडोर यू बच्चों, कितने ज्यादा समझदार है। जैसे ही मैंने लिखा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, आपके दिमाग में बत्ती जल गई, एंड द बत्ती वॉस, सर ये तो क्रेडिटर्स अकाउंट है ना। ओ सर जी ये क्या है, ये तो हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट है, इसका बस नाम क्या है, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये है क्या, क्रेडिटर अकाउंट। मतलब अगर ये क्रेडिटर अकाउंट है तो जनरली क्या इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में रहेगा, अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन क्या सर इसका भी एडवर्स बैलेंस, मतलब क्या इसका भी डेबिट बैलेंस हो सकता है, यस। कौन से केस में क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस होगा, जब मैंने एडवांस दिया हो। बताइए हो सकता है कि नहीं, जब मैंने एडवांस दिया हो तब उनका बैलेंस हो सकता है क्या, यस। अब हो गया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाय, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आप मुझे बताइए क्रेडिटर्स अकाउंट कौन से ट्रांजैक्शंस के कारण क्रेडिट होता है। सर आपने क्रेडिट परचेस किया ना, ओ सर जी
अगर आपने क्रेडिट परचेस किया ना, अगर आपने क्रेडिट परचेस किया ना तो आपके क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अगर आपने क्रेडिट परचेस किया ना तो आपके क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इधर बनाइए टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, मैंने क्रेडिट परचेस कर लिया। देन अगर आपने कुछ परचेज रिटर्न किया, अगर आपने कुछ परचेज रिटर्न किया आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। आपने सर कुछ रिसीव किया है, अगर आपने कैश रिसीव किया या चेक रिसीव किया तो आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। लेकिन सर अगर यही चेक क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, लेकिन अगर यही चेक क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, चेक डिसऑनर हो गया, फिर से आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। देन सर मैंने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया है ना, मैं कस्टमर हूं ना, तो मैं बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करूंगा। जैसे मैंने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए, लेकिन वही बिल्स पेएबल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। वही बिल्स पेएबल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, फिर से मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। देन अगर मुझे कुछ डिस्काउंट मिला है, अगर मेरे क्रेडिटर्स से मुझे कुछ डिस्काउंट मिला है तो ठीक है, यस, मोटा मोटी यही चीजें आएंगी। इसके अलावा भी आ सकती है क्या, यस, डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस। एंड जनरली क्लोजिंग बैलेंस इसका भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। जनरली इसका भी क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंड इसके बाद अगर बात करें इन द क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर तो एडजस्ट हो गया, इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स लेजर। बताओ क्रेडिटर्स लेजर में अकाउंट कौन सा बनेगा, हमको ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं याद रखनी, हमको बस टर्म्स याद रखने हैं कि जनरल लेजर में एक बनेगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक बनेगा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेजर में एक बनेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिटर्स लेजर में एक बनेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये बना लीजिए इन क्रेडिटर्स लेजर, इन क्रेडिटर्स लेजर। हैंडराइटिंग सर, हैंडराइटिंग थोड़ी सी ना आप सुधार लो, कितनी खराब। अरे बेटा मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, वो तो रिवीजन पर्पस है ना, इसके लिए मेरी हैंडराइटिंग खराब है। नहीं तो आप एक बार बोलो, एक बार नहीं, क्या मैं क्या करता हूं ना, बच्चों ने मुझे हैंडराइटिंग के लिए बहुत बोला है। एक बार मैं क्या करता हूं, आपको ट्रॉफी बताता हूं, नहीं मजाक नहीं कर रहा, खरीद के नहीं लाई है, सही में। जब मैं कौन से स्टैंडर्ड में था, 8th स्टैंडर्ड में था ना, तब हमारे सिटी में नहीं क्या एक हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था। उस हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन बेटा मैं पूरे सिटी में फर्स्ट आया था। इज्जत 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 देने का भाई को, समझे क्या, पूरे शहर में फर्स्ट आया था। ये तो बस तुमको समझाने के लिए फास्ट फास्ट लिखता हूं, ठीक है। सर कम फेंको थोड़ी, सर कम फेंको। इन क्रेडिटर्स लेजर, नहीं आपको ट्रॉफी लाके दिखाता हूं। हम लोग क्या बनाएंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाओगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड इसमें क्या आएगा सर, कुछ नहीं, जो सारी चीजें जनरल लेजर के क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आया करती, वही सारी चीजें क्रेडिटर्स लेजर के जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आएंगी। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनेंगे। जो सारी चीजें जनरल लेजर के क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में आया करती, वही सारी चीजें क्रेडिटर्स लेजर के जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के किधर आएंगी, डेबिट में आएंगी। मतलब सर जितना क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्या एट द एंड ऑफ द ईयर जनरल बैलेंस, जनरल लेजर में क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का जितना भी क्रेडिट बैलेंस होगा, क्या सर क्रेडिटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का उतना ही बैलेंस होगा, यस। मतलब क्या ये दोनों मैच होंगे, यस, ये दोनों मैच होंगे। एंड जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों को एक साथ लेकर आओगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। एंड मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। एंड मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। एक काम करता हूं मैं आपको दिखा, नहीं आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पर, नहीं मत करो भरोसा, कोई बात नहीं। जब मैं बोलता हूँ 8 मार्क्स आपको ये लेक्चर के बेसिस पे आ जाएंगे, कोई भरोसा ही नहीं करता, मुझे लगता है सर का तो काम है बोलना। आ जाओ नहीं, देख लो बेटा बुक, नहीं कोई बात नहीं, आ जाओ। जनरल लेजर में क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये नाम का है बस, है क्या एक्चुअली में ये, सर एक्चुअली में ये है क्रेडिटर्स अकाउंट। एक्चुअली में ये है क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट। एक्चुअली में है क्या, ये क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। देख लो, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इधर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट परचेस करने से क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, कैश पे करने से क्रेडिटर्स कम होते हैं, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने से क्रेडिटर्स कम होते हैं। लेकिन अगर वही बिल डिसऑनर हो जाए तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, डिस्काउंट मिलने से क्रेडिटर्स कम होते हैं, परचेज रिटर्न करने से क्रेडिटर्स कम होते हैं, इंटरेस्ट एंड चार्जेस खुद लगे है ना। एंड एट द एंड जो भी बैलेंस रहेगा, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इधर जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें इधर जाएंगी, ठीक है।
अब हमने ये जो पूरा चैप्टर है हमने किस में देखा, इन द फॉर्म ऑफ लेजर। क्या लेजर के बेसिस पे आप लोग जर्नल एंट्री बना लोगे क्या? यस। क्या लेजर के बेसिस पे जर्नल एंट्री आप लोग बना लोगे क्या? यस। एक काम करो, आप मुझे इसकी एंट्री बता दो, है ना। क्रेडिट सेल्स का टोटल कितना है? ₹40,000। क्रेडिट सेल्स का टोटल कितना है? 40,000। बताइए बेटा, क्रेडिट सेल्स का टोटल कितना है? आपको जर्नल एंट्री करनी है। आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। किधर जर्नल एंट्री करनी है? पास करो जर्नल एंट्री इन जनरल लेजर। एक काम करो, इसी की एंट्री जनरल लेजर में करो। सर जनरल लेजर में आप क्या एंट्री करोगे? क्रेडिट सेल्स से आपके डेटर्स बढ़ते हैं, क्रेडिट सेल्स से आपके डेटर्स बढ़ते हैं, आप करोगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्री आप किधर करोगे? इन द जनरल लेजर। अगर यही एंट्री आपको करने के लिए बोल दे लेकिन किधर? इन द डेटर्स लेजर। यही एंट्री आपको करने के लिए बोल दे इन द डेटर्स लेजर, तो आप क्या करोगे? उल्टा करेंगे। मतलब अगर डेटर्स लेजर में एंट्री कर रहे हो तो जनरली डेटर अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। लेकिन आप उल्टा मतलब क्या करोगे? डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे, है ना। मतलब आप एंट्री क्या करोगे? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लेजर। आर यू श्योर कि आप जनरल लेजर के बेसिस पे जर्नल एंट्री बना लोगे? यस, सिंपल, डिड नॉट वरी, आई विल ट्राई कि हमें एक क्वेश्चन मिल जाए जिसके कारण हम लोग समझ ले ना। अब ये ट्रांजैक्शन देखिए ना, ये एक ट्रांजैक्शन है, कौन सा? ट्रांसफर एंट्रीज वाला। अगर एक ही पर्सन को पेएबल एंड एक ही पर्सन से रिसीवेबल है, हो सकता है ना, एक पर्सन है जिसको मैं माल सेल भी करता हूं, उसी पर्सन से मैं माल परचेज भी करता हूं, वही पर्सन मेरा कस्टमर भी है, वही पर्सन मेरा सेलर भी है। अब इस केस में क्या एंट्री होगी? ध्यान से देखिए ना, क्वेश्चन देखिए। डेटर्स लेजर में ₹5,000 ड्यू फ्रॉम सेन एंड कंपनी है एंड मेरे क्रेडिटर्स लेजर में 300 ड्यू टू सेन एंड कंपनी है। मतलब डेटर्स लेजर अलग पर्सन मेंटेन कर रहा है, क्रेडिटर्स लेजर अलग पर्सन मेंटेन कर रहा है। तो मैंने सेन एंड कंपनी से क्या किया है? 5,000 रुपए का सेल किया है उधारी पर, 3,000 रुपए का माल परचेस किया है किस पे? उधारी पर। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। बताओ एडजस्ट कैसे करेंगे? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों को कम कर देंगे, कितने से? 3,000 से। बताओ एंट्री क्या होगी? सर क्रेडिटर्स को कम करना है ना, क्रेडिटर्स को कम करना है तो डेबिट कर दो। लेकिन क्या मैं क्रेडिटर को कम कर सकता हूं? नहीं सर, मैं कर सकता हूं। क्रेडिटर की जगह पे आप लिखोगे क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। हमको करना क्या है सर? हमको सोचना है किधर किधर डेटर क्रेडिटर का नाम आएगा। अगर जनरल लेजर में कर रहे हो तो उसी साइड पर लिख देना, अगर डेटर या क्रेडिटर लेजर में एंट्री कर रहे हो तो उसी चीज को ऑपोजिट साइड में लिख देना, ठीक है। आपको क्या करना है? क्रेडिटर्स को कम करना है तो आप क्रेडिटर्स को डेबिट कर दोगे 2। सर डेटर्स को भी कम करना है तो डेटर्स को भी कम कर दो 2 डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से एंट्री होगी? 3,000। विच एवर इज लोअर एंट्री होगी? यस। कितने अमाउंट से होगी? जो अमाउंट छोटा है। कितने से होगी? 3,000 से। कितने से होगी? 3,000। देखिए क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर्स लेजर, उसने थ्रू जनरल लेजर भी बोला था कि दोनों को जनरल लेजर में ट्रांसफर करो, लेकिन आप आइडियली ये एंट्री तो करते हो ना, क्रेडिटर टू डेटर, उसी की जगह पे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? ठीक है, आई थिंक हमारा चैप्टर इधर हो चुका है। एक काम करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। कौन सा अच्छा सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। यस, जनरल इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस क्वेश्चन में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट को एक साथ ही दिया गया है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स which have been extracted from the books of G and Company for the year ended 31st December 13, prepare general ledger adjustment account in the creditors ledger and debtors ledger adjustment account in the general ledger। मतलब क्या बोला हुआ है? जो जो चीजें जनरल लेजर में करनी है, मतलब आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है, मतलब आपको क्या करना है? डेटर्स अकाउंट बनाना है, सीधा बनाना है, बिकॉज आप जनरल लेजर में बना रहे हो। लेकिन जो आपको क्रेडिटर्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ये आपको क्या करना है? ये आपको बनाना भी क्रेडिटर्स अकाउंट ही है। अल्टीमेटली इसमें आपको बनाना क्रेडिटर्स अकाउंट ही है, लेकिन जो कि आप एंट्री किधर कर रहे हो? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो एंट्री होगी उल्टी, तो एंट्री होगी उल्टी। मतलब जनरली क्रेडिट परचेस से क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, क्रेडिट होती है, तो अगर आप वही एंट्री क्रेडिटर्स लेजर में कर रहे हो तो क्रेडिट की जगह डेबिट कर दोगे। हम लोग समझ जाएंगे, है ना।
डेटर्स बैलेंस का देखो, कुछ कुछ डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, कुछ कुछ डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है। हो सकता है क्या? यस हो सकता है। आप मुझे बताओ, क्या ओपनिंग बैलेंस लिखते समय मैं दोनों को नेट ऑफ कर सकता हूं? आप लॉजिकली मुझे सोचकर बताइए। बैड डेट वाला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है बेटा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बैड डेट्स वाला पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं क्या बता रहा था, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर मेरे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है एंड मेरे डेटर्स का, कुछ डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, कुछ डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है, आप मुझे बताइए क्या मैं दोनों को नेट ऑफ कर सकता हूं? कुछ डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, कुछ डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है, क्या मैं दोनों को नेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज नो। क्रेडिटर्स में भी सेम चीज है, क्या मैं उनको नेट ऑफ कर सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज बेटा पर्सन अलग अलग है ना। नेट ऑफ कैसा करोगे? कुछ पर्सन से पेएबल है, कुछ पर्सन से रिसीवेबल है, नेट ऑफ कर सकते हो क्या? नहीं, दोनों साइड में अलग अलग अमाउंट दिखाने पड़ेंगे क्या? यस। अब परचेसेस इंक्लूडिंग कैश परचेस, आप मुझे बताइए हमको क्या चाहिए? बस डेटर्स चाहिए। क्या कैश परचेस डेटर्स में आते हैं क्या? नहीं। मतलब इसकी एंट्री नहीं होगी क्या? नहीं सर, कैश परचेस की एंट्री तो होती है, लेकिन दोनों अकाउंट्स किधर वाले हैं? जनरल लेजर वाले। दोनों अकाउंट्स जबकि जनरल लेजर में जाते हैं तो क्या एडजस्टमेंट अकाउंट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। परचेस आप किधर डालोगे? सर परचेस तो एक क्रेडिटर्स में जाएगा। मैं सी लिख देता हूं साइड में ताकि आपको समझ में आए ये क्रेडिटर्स लेजर वाला आइटम है या डेटर्स लेजर वाला, ठीक है। जैसे सेल्स है आपका, ये जाएगा डेटर्स में। देन कैश पेड टू द सप्लायर, मैंने क्या किया? सप्लायर को कैश पे किया है, क्रेडिटर। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये डेटर वाला आइटम है। देन बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेएबल में एक्सेप्ट किसके करता हूं? मेरे क्रेडिटर्स के, ठीक है। बिल्स पेएबल विथड्रॉन अपॉन रिन्यूअल्स, क्रेडिटर्स के। इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेएबल रिन्यूड, क्रेडिटर्स के। देन बीआर रिसीव्ड, डेटर्स। एंडोर्स किया, बीआर वाले सारे ट्रांजेक्शन कौन से? डेटर्स अकाउंट वाले, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर बिल्स, डेटर्स वाले। ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर, ये क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। रिटर्न्स क्रेडिट में है, बताओ रिटर्न्स क्रेडिट में मतलब कौन से रिटर्न्स है? बताओ जल्दी से। रिटर्न्स क्रेडिट में मतलब कौन से? परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न किधर जाएंगे? क्रेडिटर्स में। डेटर्स अकाउंट का मुझे क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, एंड क्रेडिटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डेबिट आ रहा है। लेट मी चेक। आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले सबसे पहले क्रेडिटर्स वाले सारे ट्रांजैक्शंस देख लें। यस, आ जाइए। इन द क्रेडिटर्स लेजर हमको बनाना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अंदर नाम लिखोगे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। यस, आ जाइए। जिन जिन के सामने सी लिखा हुआ है सबका इफेक्ट देंगे, लेकिन कौन से साइड में? उल्टे साइड में। जैसे परचेज करने से 12,000 के परचेज है, 4,000 का कैश परचेज है, मतलब 8,000 का क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का इफेक्ट जनरली क्रेडिटर्स अकाउंट में किधर जाता है? क्रेडिट में, लेकिन इधर किधर जाएगा? डेबिट में। देख लो 8,000 रुपीज डेबिट में है क्या? यस। वीडियो को लाइक करते चलेंगे ना, क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहा है। अगला क्या बोला है? सेल्स, चलो ठीक है, सी वाले देखते हैं। कैश पेड टू द सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ 8,500। क्लेम कितना था? 9,000 का। कितने में सेटल किया? 8,500 में। सेटल करने से मेरे क्रेडिटर्स कम होते हैं, जनरली डेबिट होते हैं, इधर क्या करूंगा? क्रेडिट। एंड कितने से क्रेडिट करूंगा? 8,500 का पेमेंट किया, 500 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। यस, ये दोनों हो गए। दिस इज वन, दिस इज वन। अगला क्या है? बिल्स पेएबल मैंने एक्सेप्ट किया। बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करने से मेरे क्रेडिटर्स कम होते हैं, डेबिट होता है, इधर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट कर दिया मैंने, कितने से? 2,000 रुपीज से। दिस वन इज डन। देन बिल्स पेएबल विथड्रॉन अपॉन रिन्यूअल्स, विड्रॉ कर लिया तो उसका उल्टा, विड्रॉ कर लिया तो उसका उल्टा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेएबल रिन्यूड, इंटरेस्ट चार्ज हुआ। इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेएबल रिन्यूड, कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बेटा? 20 रुपीज का। ये आ गया मेरा इंटरेस्ट। समझ गए क्या आप लोग? यस, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब क्या बोला है? परचेज फ्रॉम वन लेजर टू अनदर, इसको रहने दो। रिटर्न्स, परचेज रिटर्न से मेरे क्रेडिटर्स कम होते हैं, मैं क्रेडिटर्स को डेबिट करता हूं, इधर उल्टा क्या करूंगा? क्रेडिट। इधर उल्टा क्या करूंगा? क्रेडिट, ठीक है। यस, बताइए समझ में आ गया क्या? यस। अब बात करते हैं डेटर्स वाले। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस लिखा क्या हमने? 15,200। चेक कर लो बेटा, 15,200 अलग अलग साइड पे लिखा है, नेट ऑफ करके लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में यही गलती करेंगे, नेट ऑफ करके लिख के आएंगे। नेट ऑफ करके लिखना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं और बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
सेल्स कितना है 25,000, जिसमें से 6,000 का कैश है, कैश सेल्स निकाल कर अलग रख दो। सिर्फ क्रेडिट सेल्स जनरली डेटर्स अकाउंट के डेबिट में जाता, ठीक है। एंड हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, सीधा बना रहे हैं तो किधर डालेंगे, डेबिट में डालेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया, ठीक है। 19,000 का क्रेडिट सेल्स है, डेबिट ही करेंगे। उसके बाद क्या बोला हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 14,100 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम 15,000 क्रेडिट कर दो। 14,100 का कैश मिला, 900 का डिस्काउंट मैंने अलाउ किया। उसके बाद मुझे बीआर मिला 3,000 रुपीज का, डेटर्स मेरे कम हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, बीआर एंडोर्स किया। अब आप लॉजिकली समझाइए, मैं बीआर एंडोर्स किसे करता हूं, बीआर इज एंडोर्स टू द क्रेडिटर। मैं बिल्स एंडोर्स किसको करता हूं, जिसको मुझे पैसा पेएबल है। बताओ बीआर एंडोर्समेंट की एंट्री क्या होती है, बताओ बीआर एंडोर्समेंट की एंट्री क्या होती है। सर एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो हमने लिखा तो डेबिट का, लेकिन ये कौन सा है, क्रेडिटर वाला। क्रेडिटर क्या होता है, डेबिट होता है। इधर उल्टा कर रहे हैं तो क्रेडिटर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 3,000 से। देखो क्रेडिटर कितने से, सॉरी कितने से एंडोर्स किया, सॉरी ये 3,800 का है। बताओ 800 आया क्या एंडोर्समेंट वाला, यस। अगला क्या बोला है, बीआर एज एंडोर्स डिसऑनर। बेटा एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया। बताओ एंडोर्स बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, जैसे बिल डिसऑनर हो गया एक तो डेटर बढ़ेगा, एक तो डेटर बढ़ेगा, दूसरा क्रेडिटर बढ़ेगा। एक तो डेटर बढ़ेगा, दूसरा क्रेडिटर बढ़ेगा। डेटर्स में जाकर डेबिट कर देंगे कितना, 300। क्रेडिटर में मैं 300 क्रेडिट करता, लेकिन जो कि मुझे उल्टा करना है तो इधर भी मैं 300 क्या करूंगा, डेबिट ही करूंगा। बिलीव मी बच्चों, दिस इज द मास्टर प्रॉब्लम। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन बना लिया, समझो पूरा चैप्टर उसने बना लिया, ठीक है। देन बीआर आपने डिस्काउंट किया कितने का, 1400 रुपीज का। बताओ बीआर डिस्काउंट की कोई एंट्री होती है क्या, नहीं रे, नहीं रे। बीआर डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। डेटर्स में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, मतलब इसका नो एंट्री। देन बीआर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। कितने से बीआर डिसऑनर हो गया, 400 रुपीज का। डेटर्स को फिर से बढ़ा दो, नोटिंग चार्जेस लगा या रिन्यूअल पर इंटरेस्ट लगा, उससे भी डेटर्स को बढ़ा दो, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर, वन लेजर टू अनदर मतलब आपको क्या करना है, मान लो डेटर से क्रेडिटर या क्रेडिटर से डेटर में ट्रांसफर करना है। पहले तो डेटर को खाली करेंगे, ठीक है। डेटर को खाली करने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर को खाली करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करता, लेकिन उल्टा है तो इधर भी क्या करूंगा, क्रेडिट ही करूंगा, ठीक है। बिकॉज इधर हम लोग जो है, इधर हम लोग उल्टा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एंड जो हमारा ये वाला इधर हम लोग क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सीधा वाला सिस्टम। एंड उल्टा सीधा का आई एम थिंक कि आपको रीजन पता होगा। अगर जनरल लेजर में है तो सीधा, अगर डेटर्स या क्रेडिटर लेजर में है तो उल्टा, ठीक है। अब एट दी लास्ट बैलेंस दिया हुआ है 450,10870, तो क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन ने मुझे गिवन है 10870 और 450, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर मैंने कैलकुलेट कर लिया, एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सर मैच क्यों नहीं हो रहा है, बेटा ये अलग अलग है। एक डेटर है, क्रेडिटर, मैच वैसे भी नहीं होगा। एक डेटर है, क्रेडिटर है, वैसे भी मैच होने वाला है क्या, नहीं। एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन डन डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन डन डन। बताइए जल्दी से, समझ में आया क्या? क्या आप लोग अभी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि ये चैप्टर हमें समझ गया? अरे सर 2 मिनट में अगर समराइज करवा दूं कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे सारा। बहुत फिर से 2 मिनट में क्या कर दो, एकदम फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। हाँ वो भूल जाओ, वो भूल जाओ, वो जो डिवाइन विवाइन का रैप है ना, सब भूल जाओ। अभी मैं आपको नया रैप सुनाता हूं, 2 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। आप बोलोगे यार ये क्या स्पीड है कि क्या है ना, मैं आप बोलोगे कि स्पीड है क्या है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा सर, चैप्टर शुरुआत करते हैं हमने देखा कि एक पहले क्या हुआ करता था कि एक ही जो इंडिविजुअल पर्सन है वो सारे के सारे लेजर अकाउंट्स एक ही लेजर के अंदर क्या किया करता, मेंटेन किया करता, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते बेटा, बल्कि हो जाते। बहुत ज्यादा वो बल्कि ना हो जाए इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए हम लोगों ने एक लेजर को क्या किया, 3 लेजर्स में बाइफरकेट किया। पहला क्या था, जनरल लेजर, दूसरा क्या था, डेटर्स लेजर, तीसरा क्या था, क्रेडिटर्स लेजर। जनरल लेजर में क्या आएंगे, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स आएंगे क्या, यस। सारे के सारे रियल अकाउंट्स आएंगे क्या, यस। सारे के सारे पर्सनल अकाउंट्स आएंगे क्या, यस। लेकिन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लेजर को छोड़कर डेटर्स लेजर में क्या आएंगे, सारे के सारे इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ डेटर। क्रेडिटर लेजर में क्या आएंगे, सारे के सारे इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर। एट द एंड ऑफ द ईयर हमको क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस को क्या करना है बेटा, टैली करना है। क्या हम लोग ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए अगर हम लोग तीनों को एक साथ में लेकर आ गए तो ट्रायल बैलेंस मेरा टैली होगा क्या, यस। लेकिन जो इंडिविजुअल बेसिस पे टैली होगा क्या, ट्रायल बैलेंस नहीं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे टैली करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रिस्पेक्टिव लेजर में हम लोग एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। मतलब अगर हमको जनरल लेजर में एडजस्टमेंट करना है तो हम लोग डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, हम लोग क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट
अकाउंट बनाएंगे। अगर हम लोगों को डेटर्स लेजर में एडजस्टमेंट करना है तो हम लोग जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। हम लोगों को क्रेडिटर्स लेजर में एडजस्टमेंट करना है तो हम लोग क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इन जनरल लेजर जो भी डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, जो भी क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, सबसे पहले तो उसके ओपनिंग बैलेंस, कुछ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होगा, कुछ अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस में आप नेट ऑफ करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। देन डेटर्स अकाउंट में आने वाले सारी की सारी चीजों से वो क्या होगा? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट भी डेबिट होगा। मतलब डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है? इट इज द सेम एज डेटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट क्या है? इट इज एक्जैक्टली द सेम एज क्रेडिटर्स अकाउंट। अब बात करेंगे बेटा किसकी? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट। डेटर्स बुक के अंदर डेटर्स लेजर अकाउंट, डेटर्स लेजर के अंदर जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएगा उसमें जनरल लेजर के डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट वाली सारी चीजें आएंगी, लेकिन इफेक्ट क्या रहेगा? ऑपोजिट। मतलब उधर क्रेडिट सेल से डेटर्स बढ़ते थे तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। एंड अकॉर्डिंगली सेम चीज अप्लाई होगा फॉर द क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड ट्रांसफर एंट्री होगी तो हमने क्या देखा? ट्रांसफर एंट्री के बारे में हमने देख लिया क्या? यस। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। एंड वी आर डन, and we are done, 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 and we are done. कोई स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में एक बैड डेट्स वाला पॉइंट पूछ रहा था, 1 मिनट दीजिए मुझे ना, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पढ़ लेता हूँ क्या है क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर। मतलब डेटर्स का अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, डेटर्स अकाउंट पूछ रहा है, सीधा सिंपल है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? टोटल सेल्स कितना है? 70,000, जिसमें सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर क्या है बेटा? मिला हुआ है 10,000 रुपीज का। बुक वैल्यू कितना था? 12,300। बताओ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आएगा क्या? बताओ डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में कौन से डेटर्स जाएंगे? डेटर्स लेजर जो है उसमें कौन से डेटर्स आएंगे? सेल ऑफ गुड्स वाले, फर्नीचर वाले आएंगे क्या? नहीं। 70,000 में से सबसे पहले क्या कर दोगे? 10,000 माइनस कर दोगे, कितने बचे मेरे? 60,000 रुपीज, ठीक है, यस। देन क्या बोला है? द टोटल कैश सेल्स आर 80% लेस देन टोटल क्रेडिट सेल्स। मेरे टोटल सेल्स कितने हैं? 60,000। उसमें से क्या बोला है? अगर मेरे कैश सेल्स कितने हैं? द 80% लेस देन क्रेडिट सेल्स। मतलब अगर मेरा क्रेडिट सेल्स x है तो मेरा कैश सेल्स कितना है? 80% लेस, मतलब 0.2x। बताइए, अगर मेरा क्रेडिट सेल्स x है तो 80% लेस मतलब सिर्फ 20%, मतलब 0.2x। ये दोनों का टोटल कितना है? 60,000। बताइए x कितना होगा? 60,000 डिवाइड बाय 1.2, 50,000 रुपए का आपका क्या है? क्रेडिट सेल है। चेक कर लीजिए 50,000 का मेरा क्या है? क्रेडिट सेल है। बताइए समझ में आया क्या आपको? 50,000 का मेरा क्या है? क्रेडिट सेल है। ये देखो मैंने इधर सेल्स लिख दिया 50,000 रुपीज से। उसके बाद क्या बोला हुआ है? डिस्काउंट अलाउ 2600 आपने इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? बी आर ड्रॉन कितना है? 7,000। बी आर ड्रॉ किया, क्रेडिट डेटर्स कम हो गए, उसमें से आपने 3,000 क्या कर दिए? एंडोर्स कर दिए। एंडोर्समेंट की कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। एंडोर्समेंट की डेटर्स अकाउंट में कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। एंट्री सोचेंगे, एंट्री क्या होती है एंडोर्समेंट की? क्रेडिटर्स टू बी आर। क्रेडिटर्स से रिलेटेड हमको कुछ करना है कि इधर? नहीं। लेकिन 1600 के बिल क्या हो गए? डिसऑनर हो गए। डिसऑनर होते हैं मेरे डेटर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर 5,000 वे डिस्काउंटेड एंड द सम ऑफ 500 इज क्या हो गया? इररिकवरेबल, ठीक है। 5,000 का चेक कस्टमर से मिला, 5,000 का चेक कस्टमर से मिला, वो इसमें आ गया होगा 54,000 में, लेकिन वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, ठीक है। आपने डिसऑनर की एंट्री कर दी। उसके बाद क्या बोला हुआ है? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर रियलाइज। बताओ जल्दी से, अगर मैंने पहले कुछ बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए थे, ये जो बैड डेट्स रियलाइज वाला क्वेश्चन है ना, ये बेटा मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है पॉइंट, बिकॉज जो रिसेंट वाली हमने एमटीपी सॉल्व करी थी ना हमारे प्रणव चांडक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ही, आपको एमटीपी डिस्कशन भी मिलेगा। एंड एमटीपी में हमने साफ साफ डिस्कस किया था, ये जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ पहले होते हैं, अगर आज वो क्या कहा गया, अगर आज वही बैड डेट्स क्या हो जाए? रियलाइज हो जाए, बताओ इसकी एंट्री क्या होती है? सर पैसा मिला, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जब जो पहले बैड डेट्स हुआ था, आज अगर मुझे उसका पैसा रिकवर हो गया तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या बैंक डेटर्स अकाउंट का पार्ट है? नहीं। क्या बैड डेट्स रिकवर्ड डेटर्स अकाउंट का पार्ट है? नहीं। ये तो जाएगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये तो मेरी इनकम है ना, ये किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। क्या आज पैसे आने से फिर से डेटर्स बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे पता है कि जिस स्टूडेंट ने पूछा था कि बैड डेट्स वाला पॉइंट बताओ, यही वाला पॉइंट पूछ रहा था। और बैड डेट्स रिकवरी वाला, अगर बैड डेट्स रिकवर है तो ना जनरल लेजर में ना डेटर्स लेजर में, मतलब इसका क्या होगा? नो 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 एंट्री, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है।
ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था मुझे 40,000 दिखा हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस आप क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। बताइए जल्दी से बच्चों, कोई डाउट है क्या? ये वाला पॉइंट क्या, ये वाला पॉइंट हमने देखा नहीं क्या? कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 60% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स। बताओ ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना है? 40,000 प्लस क्रेडिट सेल्स कितना है 50, मतलब 90,000 का 60% मुझे कैश मिला, 90,000 का 60% 54,000 मुझे मिला, ये मैंने कर दिया एंट्री। एज सिंपल एज दैट, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, डन आर डन डन। तो ठीक है बच्चों, बाय दिस वे हमने जो हमारा चैप्टर था दैट इज द चैप्टर ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, हमने पूरे चैप्टर को करीबन 1 घंटे में बहुत ज्यादा डिटेल में रिवाइज कर दिया है। बिलीव मी, ये रिवीजन हमने इस लेवल का किया है कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट है जो ये चैप्टर छोड़कर जाने वाला था या उसके रिस्पेक्टिव फैकल्टी ने चैप्टर नहीं समझाया, तो बिलीव मी आपका काम है कि आप ये लेक्चर अपने उस ऐसे दोस्त के साथ पहुंचा दो। बिकॉज मुझे पता है कि अभी कुछ दिनों में एग्जाम्स आने वाले हैं, एंड एग्जाम के टाइम में बच्चे खुद तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिससे आपकी डेली बेसिस पे बात होती होगी। मुझे भी पता है, जब मैं फाइनल में था ना, मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे, हम लोग क्या किया करते ना, एंड आई थिंक कि ये चीज आपको भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। आप अपने कुछ दोस्त ऐसे बनाओ, देखो एग्जाम के दिन में अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको घड़ी घड़ी बाहर चलने के लिए बोलते हैं या जो आपसे टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप उन दोस्तों को अवॉइड करो। लेकिन मेक श्योर करो कुछ दोस्त, कुछ मतलब वो 1% रहा तो बहुत अच्छा, मैक्सिमम 2 से 3 लोग आपके ऐसे होने चाहिए जिनको आप पढ़ाई के लिए क्या अकाउंटेबल हो। बिकॉज द थिंग इज, ये जो लास्ट के दिन है ना, इसमें आपको दूसरा तो कुछ काम होता नहीं है, आप आइसोलेटेड रहते हो। तो अगर आपने अपने लिए जनरली द पीपल टेंडेंसिटी सच कि आप अपने लिए टारगेट सेट करते हो हाई, अब आपने अपने लिए टारगेट सेट किए हाई एंड किसी दिन आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होते हो। एंड जब आप आइसोलेशन में पढ़ते हो ना, तो डिमोटिवेशन एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जो आपकी पढ़ाई को हैम्पर करे। तो तब मेक श्योर करिए कि आपका कोई फ्रेंड हो जिससे आप डेली बेसिस पे ज्यादा नहीं तो 15-20 मिनट आधा घंटा बात कर रहे हो। आपको बात क्या करनी है, यार तूने मुझे बोला था आज तू इतना पढ़ने वाला है, उसमें से तूने कितना टारगेट अचीव किया, यार तूने मुझे बोला था कि तू इतना चैप्टर पढ़ने वाला है, आज तूने कितना पढ़ा। पहली बात तो वंस यू आर अकाउंटेबल टू समवन, तो आपका जो लेवल है वो अप हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है यार मुझे एग्जाम में जाकर इसी पर्सन से कंपीट करना है, वो पर्सन इतना टाइम पढ़ रहा है तो मुझे तो इतना टाइम पढ़ना ही है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको कहीं लग रहा होगा ना यार मैंने तो बहुत कम पढ़ा, तो उस पर्सन को अरे हाँ उसने भी उतना ही पढ़ा, मैंने भी उतना ही पढ़ा, मतलब मेरे साथ कोई गलत नहीं है। इस टाइम पे बच्चों को क्या चीज खटकती है ना, यार सब तो बहुत तोड़ पढ़ाई कर रहे हैं, सब तो बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, सब तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, बस मैं ही हूं जिससे बैठा नहीं जा रहा। बेटा आप नहीं हो जिससे बैठा नहीं जा रहा, हर किसी से बैठा नहीं जा रहा है। सिर्फ आप नहीं हो जो बहुत टाइम तक लग के नहीं पढ़ पा रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो थोड़ा उनसे बात करोगे ना, सो यू विल गेट टू नो एंड यू विल फील गुड। मेहनत करनी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट देयर शुड बी अ बैलेंस, एंड यही बैलेंस आपको प्रोवाइड करेंगे आपके फ्रेंड्स। तो ठीक है बच्चों, दिस इज फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। जैसे कि आपको प्रॉमिस किया गया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैराथन पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पुट कर दूंगा। जो हमारे ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स हैं, कंपनी अकाउंट्स का भी मैराथन अपलोडेड है हमारे टेलीग्राम चैनल, सॉरी यूट्यूब चैनल पर, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पुट कर दूंगा। एंड जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका मैराथन पार्ट 2 भी इन द कमिंग वीक अपलोड होने वाला है। So make sure you stay connected. This is your mentor, CA Mohit Arora signing off. Bye. लाइक कर दो बेटा, वीडियो को लाइक नहीं कियो, बहुत सारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया, पूरा देख लो बेटा, पूरा देख लो, पूरा समझ लो, बस कभी थैंक यू मत बोलना सर को, है ना, मन नहीं मत बोलो, नहीं रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो।